यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, प्यारी सी सुबह हो गई है और सुबह के बज रहे हैं 6। तो वैसे तो मैं 5 बजे ही उठ गई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और आज से ना इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी है कि मैं क्या ही बताऊं। यानी कि आज इस कड़कती ठंड में, यानी कि 6 बजे का टाइम हो गया है, लेकिन जल्दी ही उठ गए थे। लेकिन इस कड़कती ठंड की वजह से मैं बिस्तर से ही नहीं उठी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब ठंडी लग रही थी और यहाँ पे सारी जगह खुली है ना, तो हवा वगैरह भी लगती है, तो इस वजह से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ है। लेकिन सोचते सोचते 6 बज गया था, तो सोचा कि चलो अब तो उठना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह बनाऊंगी तो लेट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं फ्रेश मुँह हाथ धो के आ गई थी और उसके बाद में ये सारी तैयारियां मैंने रात में ही कर दी थी कि मुझे सुबह क्या बनाना है, क्योंकि अब ऐसा ही करना पड़ेगा, छोटे दिन होने लगे हैं और बच्चों के टिफ़िन के लिए मुझे एक दिन पहले ही सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेथी की पूड़ी। वैसे तो मैं पराठा बनाने के लिए सोच करके सोई हुई थी, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है और बच्चों को तैयार भी करना है, तो फटाफट से बना लेते हैं पूड़ी। तो इसमें मैंने मेथी मिला ली है आटे में, और जो रात की दाल रखी हुई थी तो वो भी मैश कर ली है, और इसमें जो आलू का भरता रखा हुआ था, यानी कि जिसे लिट्टी बोलते हैं, वो रखा हुआ था, तो वो भी इसी में मैंने ऐड कर दिया है। बस इन्हीं सारी चीज़ों से मैं आज पूड़ी बनाने वाली हूँ और अलग से मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया हुआ है, बस हल्दी, नमक, मिर्ची ऐड किए हुए थे। और वैसे तो दाल में सारी चीज़ें मिली हुई थी, तो इस वजह से सोचा कि चलो इसकी पुड़ियाँ ही बना देते हैं। और यहाँ पे तेल रख दिया है गरम होने के लिए और बना लेते हैं दोस्तों फटाफट से पूड़ी। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, जो लोग मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि न्यू ब्लॉग में आप सभी के लिए ला सको। और यहाँ पे देखिए, बेटी को तैयार तो हो गई है, बट वो जो टोपा लगा के जाएगी ना, बस वो निकाल निकाल के फेंक दे रही थी। बच्चों का होता है ना, मुझे टोपा ये तो लगा के ही नहीं रखते हैं, लेकिन फिर जबरदस्ती इनको टोपा लगाना पड़ा, क्योंकि ये वैन में जाएंगी और फिर हवा लगती है और फिर कान वगैरह दर्द होने लगते, इस वजह से फिर जबरदस्ती इनको टोपा लगा दिया गया है। और बच्चे रेडी हो गए हैं और उसके बाद में मैंने बनाने बैठ गई हूँ ये चटनी। तो रात की रखी हुई थी, बस मैंने फ्राई नहीं की हुई थी, तो बस यही रख दूंगी। और अगर ये चटनी नहीं बचती तो फिर कुछ और ही मुझे सुबह सोचना पड़ता। तो बच्चों का काम तो हो गया है, बच्चों को रेडी भी कर दिया है दोस्तों। और अभी टाइम हो रहा है 7:15 बजे का, यानी कि 7:12 या 15 हो रहे हैं। और बच्चों को रेडी कर दिया और बहन आ गई है, बस मैं ही उनको बिठाने के लिए जा रही थी। तो बस क्योंकि छोटे मोटे काम तो इतने सारे हो जाते हैं कि दिन का पता ही नहीं चलता है। और वैसे कुछ काम दिखा पाती हूँ, कुछ नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि काम के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, बच्चों की, गाय की, घर की। मतलब ये सोचिए कि इन छोटे छोटे कंधों पर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, जो कि जितना मुझसे बनता है मैं उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगी ही रहती हूँ। तो दोस्तों, बच्चे चले गए हैं स्कूल, उसके बाद में चाय तो बन गई थी, और ये है डबल वाली चाय। तो मैंने सुबह चाय पी ली थी, लेकिन जल्दी जल्दी की जो चाय रहती है ना, तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने चाय पी हुई है, और ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा लगने लगी है, तो इस वजह से फिर से मैंने डबल से चाय बनने के लिए रख दी है। तो दोस्तों, आप सभी भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। और ठंडियों के दिनों में तो चाय का ही सहारा है हम लोगों को, क्योंकि थोड़ी सी चाय पी लेते हैं तो थोड़ी हिम्मत सी बढ़ जाती है और उठ करके काम करने
करने लगा। और दोस्तों यहाँ पे झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा ली थी, चाय भी पी ली थी। उसके बाद में मैं आ गई हूँ बर्तन साफ करने के लिए। और सच बताऊँ ना, अभी तक मुझे ठंडी नहीं लगी हुई थी, लेकिन मैं इस टाइम बर्तन साफ कर रही हूँ ना, तो बर्तन ही मेरे हाथ से बार बार छूट जा रहे थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से सर्दी पड़ रही है। और जबकि मैंने ये वाला पानी ना, जो टंकी ढक्कन लगे रखे हुए हैं वो वाला लिया हुआ था, और जो खुला पानी रखा रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, लेकिन मैंने जो ढक्कन वाले बड़ी वाली जो टंकी है उसमें से लिया है, फिर भी मेरे जो हाथ से बर्तन छूट जा रहे थे। यानी कि काफ़ी ज़्यादा सर्दी अब पड़ने लगी है। और इस कड़कती ठंड में हमारे काम कभी नहीं रुकते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन घर के काम तो हमको करने ही होते हैं। और ये हमारे डेली रूटीन के काम हैं। तो बस हम भले ही हम छोड़ दें, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर भी हमें ये सारे काम करने होते हैं। तो बर्तन तो साफ हो गए हैं दोस्तों। उसके बाद में ये टंकी भी साफ कर लेते हैं, क्योंकि 2 दिन से रखी हुई थी, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं इसको साफ करूं। और इसमें मुझे आटा भी भरना है, तो टंकी को तो मैंने धूप में रख दिया है सूखने के लिए। और उसके बाद में आ गई हूँ कपड़े जमाने के लिए, क्योंकि कपड़े भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। कल के धुले हुए रखे हैं, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से बस वो ऐसे ही रख दिए थे। और यहाँ पे हमारी बिटिया रानी ने मतलब बच्चों से एक काम करवाओ तो वो लोग बड़ा ही देती हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने मतलब जो सूखे हुए कपड़े थे वो भी मिक्स कर दिए हैं, जो गीले थे वो भी मिक्स कर दिए हैं। और मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मेरे पास ना इतने सारे काम हो जाते हैं कि जो काम ना देखूँ ना वो ही काम पड़े रहते हैं। तो बच्चों ने जैसे तैसे उठा के रख दिए थे, लेकिन उन्होंने गीले कपड़े भी उसमें मिक्स कर दिए थे। तो गीले कपड़ों को मैंने बाहर डाल दिए हैं और सूखे कपड़ों को मैंने जमा के रख दिया है। और यहाँ पे ये देखिए, कछुआ को मैंने धूप दिखाने के लिए बाहर निकाल दिया है, क्योंकि आज ठंडी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। और उसको मैंने जो फुली रहती है ना वो भी डाल दिए, ताकि ये खा सके। लेकिन ये खाता तो है नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे सीखेगा। मैं फुल कोशिश करती हूँ कि ये कुछ खाना वगैरह सीख जाए। तो उसको मैंने धूप में रख दिया है। और फिर आ गई हूँ मैं गोबर करने के लिए। तो यहाँ पे ये ना आज का गोबर है, और जहाँ पे मैंने जगह बनाई हुई थी वहाँ पे सुबह का, यानी कि ये शाम का है, और वहाँ पे सुबह का गोबर पड़ा हुआ है। तो मैंने 2 जगह आज कंडे बनाए हुए हैं। और यहाँ पे ये हो रहा है कि गाय यहाँ से जाती है ना, तो कंडे पे चढ़ जाती है और कंडे पूरे ही खराब कर दिए हैं। तो इस वजह से मैं अब यहाँ नहीं बनाऊंगी, मैं जहाँ जगह की हुई थी ना तो वहीं पे बनाऊंगी। और यहाँ का गोबर किया, उसके बाद में वहाँ का भी किया। और ये इन सारे कामों में ना काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर एक बार काम करने के लिए जुट गए ना तो बस खाना पीना सब कुछ रुक जाता है और काम करते रहते हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी तोड़ रहे हैं पपीता, वो काम से गए हुए थे छत पर, तो वो पपीते तोड़ रहे हैं। और जब तक मैं मोबाइल लेके आई तब तक उन्होंने पपीता तोड़ ही दिया था। और ये देखिए, कछुआ को मैंने धूप में रख दिया है, और इसकी फुली ना अच्छी तरीके से गल गई है, लेकिन फिर भी ये नहीं खा रहा है। और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ धूप में, क्योंकि सर्दी तो काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, और अभी टाइम 9:30 बजे का हो रहा है। तो यहाँ पे ना ये ऊँट जा रहे थे, और इनको देख कर ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इनका जो पहनावा रहता है राजस्थानी लुक जैसा, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और बस थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। और इन्होंने ना मतलब ये कहीं यहीं कहीं रोके हुए हैं, जो कि काफ़ी दिन से मैं इनको देख रही हूँ। तो यहाँ पे ये लोग जा रहे थे, तो सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और दोस्तों, पिछले ब्लॉग पर आप सभी ने ढेर सारा प्यार दिया है, और सभी ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं आप सभी का कितना भी